दिसंबर का महीना आ चुका है, साल का सबसे लास्ट मंथ, और हर साल हम दिसंबर के महीने में कितना क्रेज करते हैं हमारे लिए ये महीना। अरे पूरा साल कैसा गया, हमने ये किया, हमने वो किया, कई चीजें हमारे दिमाग में घूमती है। पर क्या 2020 में घूम रही है? नहीं घूम रही है, क्योंकि ये साल कब आया कब निकल गया पता भी नहीं चला। हमको ऐसा लगा कि हम अभी तक 2019 में ही बैठे हैं और कुछ भी अचीव नहीं किया। जहां थे आज भी हम वहीं खड़े हैं, उल्टा उससे वर्स्ट पोजीशन में ही खड़े होंगे, क्योंकि ये साल कोविड-19 की वजह से थम सा गया। इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व की रफ्तार को रोक दिया और हर व्यक्ति अपने घरों में सिमट कर रह गया। पूरे विश्व की इकोनॉमी हिल गई। कई लोग जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई हानि कई परिवारों ने झेली। इकोनॉमिकली तो हम हिले ही, कई तरह के और भी नुकसान हमको झेलने पड़े। परंतु इस कोरोना वायरस के काल ने हमें बहुत कुछ दिया भी है। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। सिखाया ये कि हमें हमारे परिवार के साथ कैसे मिलकर रहना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में हमारा परिवार ही हमारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि आजकल युवाओं के दिमाग के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार वाले तो हमारे दुश्मन हैं, परंतु आजकल के बच्चों को लगता है हमारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल, हम जो लोग हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे, हमारे हितैषी हैं। परंतु आपने देखा जब कोविड था तब कोविड में कौन आपके काम आया? आपका परिवार। आपको अपने घर का महत्व पता चला, परिवार का महत्व पता चला। हमें दान, परोपकारिता, मानवता की भावना का पता चला कि हमारे अंदर भी सेंसिटिविटी है, हम भी दूसरों को देखकर सेंसिटिव होते हैं। और हमें हमारे देश पर गर्व हुआ, पूरे विश्व को गर्व हुआ है भारतवर्ष पर कि हम लोगों ने कितने एकजुट होकर इस बीमारी से हम लड़े हैं। इस बीमारी में भी हम विश्व को हंसाने का काम हमने किया है। हमने इस बीमारी को इतना लाइटली लिया है। एकजुट, एकता का प्रतीक हम बने। मानव सेना और मानव सेवा और दूसरों के लिए परोपकारिता के भाव पूरे विश्व ने हमारे देखे। तो भारतवर्ष हमेशा कुछ अलग कर ही जाता है, विश्व में अपनी पहचान बनाई जाता है। पर इस विपरीत परिस्थिति से प्रत्येक व्यक्ति को भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। एक तो देश से प्रेम करना सीखिए, अपने परिवार से प्रेम करना सीखिए। साथ ही इस व्यक्ति को, हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ अलग एक्सपीरियंस इस काल का किया है, तो उस जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है उस एक्सपीरियंस को आपको फॉलो करना है और लाइफ में उतारना है इसको। चाहे हम सामान्य जिंदगी में आ क्यों ना गए हो, चाहे हम रूटीन लाइफ क्यों ना जीना शुरू कर दिए हो, परंतु उसके बावजूद भी हमें इस समय से सीखना चाहिए कि जो गलतियां हमने पहले की है उसको हम आगे और ना दोहराएं। और साथ ही जो सबक हमने इस समय से लिए हैं, जो नई सीख हमने लिए, उसको हम हमारे जीवन में अप्लाई करें। दिसंबर की इसलिए इतनी बात कर रही हूं क्योंकि आज मैं आपके लिए मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। साल पूरा जा चुका है और एकदम से बैठे बैठे मेरे दिमाग में जब ये मैं राशिफल बना रही थी तब मैं यही सोच रही थी कि ये साल कैसे आया, कैसे चला गया, पता भी नहीं चला। इसीलिए मुझे लगा कि मेरे मन के भाव मैं आपको कहूं, इसलिए मैंने कह दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को ही वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही बुध ग्रह भी उनके साथ में वर्तमान में वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग बनाते हुए विराजमान हो रहे हैं और 17 दिसंबर को यानी सूर्य के पीछे पीछे ही बुध वापस धनु राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। अब आपकी कुंडली की यदि बात करें तो सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं भाग्य स्थान में, बहुत बढ़िया। और 15 और 17 दिसंबर के बाद में वो पुनः आधे महीने सूर्य और बुध कर्म भाव में जाकर युति करेंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तो सूर्य और बुध के बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट हमको इस माह मीन राशि वालों के लिए देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शुक्र ग्रह की बात। तो शुक्र ग्रह वर्तमान में अष्टम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए स्वग्रही हो रहे हैं इसीलिए ठीक है, बाकी अष्टम भाव में सौम्य ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, तो ठीक ठाक रिजल्ट आपको मिलेंगे। परंतु 11 दिसंबर को जब शुक्र आपके अष्टम भाव से यानी तुला राशि से वृश्चिक राशि में जब प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे, तब ये आपके भाग्य को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। केतु के साथ में जड़त्व योग का निर्माण भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपको अटकाएगा भी सही, आपकी परीक्षा भी लेगा, समय आपका इम्तिहान लेगा, परंतु आप उस इम्तिहान में भी खरे उतरते हुए दिखाई देंगे।
मंगल ग्रह की यदि मैं बात करूं तो मंगल ग्रह लगभग आपकी पर्सनैलिटी में इस समय विराजमान है, यानी मीन राशि में जाकर वक्री होकर मित्र राशि में विराजमान है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी राशि में बैठे। और 24 दिसंबर को मंगल स्वग्रही होकर मार्गी होकर मेष राशि में जा रहा है, यानी आपके द्वितीय भाव में जा रहा है। तो देखिए, पहले भी लग्न के अंदर बैठे हैं और बाद में भी द्वितीय भाव में बैठे हैं। दोनों घरों के अंदर मंगल के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। राहु बहुत अच्छे इस समय आपके बैठे हैं। राहु 3rd हाउस में बैठना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय इस माह देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल कि मीन राशि वालों का ये माह कैसा रहेगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली को लेकर थोड़ा सा जागरूक हैं, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जिज्ञासु हैं और कुछ अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो फटाफट आप अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, देर मत कीजिए, समय चला जाएगा और आप आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश गुरु जो कि जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। बहुत बढ़िया ये टाइम है, आपको आपकी पर्सनैलिटी लाभ की स्थितियां दिलवाएगी, यानी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर अपने समाज में एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे और अच्छे लाभ की स्थितियों को ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ये माह बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। और ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा, उनसे भी लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अगर कुटुंब की यदि मैं बात करूं तो कुटुंब के भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे, परंतु लग्न के अंदर बैठना मंगल का थोड़ा सा कुटुंब से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा अग्रेशन लेकर आता है। मंगल वैसे भी बहुत डेरिंग है और वक्री होकर बैठे हैं, तो आपका इस समय ये जो टाइम कुटुंब के साथ में रहेगा ना, आप किसी की परवाह नहीं करेंगे कि मतलब आपको ये लगेगा क्या है रिश्तेदार, क्या है सब, मैं मेरे हिसाब से सही हूं। कहीं आपको गलत कोई बात रिश्ते में लगेगी, कुटुंब में लगेगी, रिश्तेदारों में लगेगी, तो आप तुरंत उनको बोलेंगे और बिल्कुल नहीं झिझकेंगे, मीठे बिल्कुल नहीं बनेंगे। और जो कड़वा बोलता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए कुटुंब से अभी ये महीना आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। थोड़ी अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को कम कीजिए, थोड़ा अग्रेशन कम कीजिए। हालांकि मंगल बैठे हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, मैं जानती हूँ, और वक्री होकर बैठे हैं, परंतु फिर भी आप चाहें तो अपने आप को बैलेंस माइंड करके चल सकते हैं। अपने गुस्से पर जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही आप सही डिसीजन पर रह पाएंगे और अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत कर पाएंगे। देखिए, भाई बहनों से बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। आपके भाई बहनों के स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं पहले तो अष्टम में। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु बाद में जब वो भाग्य स्थान में जा रहे हैं तब भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके रिश्तों के बीच में आ सकता है, पर आपकी सूझबूझ से आप उस विवाद को भी सॉल्व कर देंगे। तो ओवरऑल भाई बहनों से आपको अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। माँ से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है और पत्नी से, यानी माँ और पत्नी की जो बॉन्डिंग है उससे घर में बहुत शांति का वातावरण, एक अच्छा तालमेल आपको इस समय अपनी वाइफ और अपनी मदर के बीच में देखने को मिलेगा, जो हर व्यक्ति देखना चाहता है। और ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर आपके पति और आपकी माता के बीच में तालमेल अच्छा होता है तो भी आपके लिए गर्व की बात होती है। तो ये टाइम आपकी माँ के हिसाब से और आपकी पत्नी या पति के हिसाब से, यानी लाइफ पार्टनर और मदर के हिसाब से, ये समय आपके लिए बहुत ही उचित, अच्छा, लाभदायक स्थितियों को लाने वाला, आपके काम को बढ़ाने वाला, आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। संतान की यदि मैं बात करूं तो संतान से सामान्य लाभ की स्थितियां चलती रहेगी। थोड़ी सी चंचल है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई से उसका हो सकता है, तो उसको आप अगर सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो वो पुनः लाइन पर आ जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। परंतु ये आप पर डिपेंड करता है। डांटने से बच्चे कभी नहीं समझते, इस बात को ध्यान में रखकर उसे बैठकर बहुत अच्छे से समझाएं। अगर आप सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अगर भटक भी गई है तो सही लाइन पर
आती हुई दिखाई देगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। ननियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, नाना नानी और मामा से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ददियाल और ननियाल दोनों से ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और लाभदायक बनेगी। वहीं ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। ससुराल वालों के साथ में आप कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर कोई दूरगामी यात्रा आप अपने ससुराल वालों के साथ में मिलकर जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वहीं पिता के साथ आपका तालमेल और सामंजस्य देखने लायक रहेगा। पिता से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। पिता बहुत सपोर्टिव आपके लिए इस समय रहने वाला है। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका आपके साथ रहने वाली है। तो पिता के साथ मिलकर आप अपने काम में बहुत नए नए अमेंडमेंट इस महीने करने वाले हैं और नई स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से अपने काम को नई दिशा प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये तो है पारिवारिक स्थिति की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। तो आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव और सुख स्थान को देखा जाता है। लाभ भाव की यदि मैं बात करूं तो शनि स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठे हैं, गुरु भी 11th हाउस में, यानी लग्नेश और लाभेश का एक साथ जाकर बैठना शानदार रिजल्ट आपको दिलवाएगा। ये महीना लाभ के हिसाब से स्थितियों को डबल ट्रिपल चौबल करने वाला रहेगा। इस समय आप अपने लाभ की स्थिति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कर्म आप पर है, आपको करना है, परंतु कर्म का बहुत बेहतर रिजल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां मिलेगी। अटकी हुई योजनाओं से आपको पैसा रिलीज होगा जिससे आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपने किसी को उधार देकर रखा है तो वो आपका उधार खुद ही चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। यानी लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। वहीं सुख स्थान के स्वामी है बुध, जो कि पहले भाग्य में और फिर उसके बाद में कर्म में जाकर बैठ रहे हैं, तब अपने ही घर को देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सुखों में वृद्धि होने वाली है। लग्जरियस आइटम्स की खरीदारी करेंगे, नया वाहन खरीद सकते हैं। इस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप अपने घर में नया ला सकते हैं और ये टाइम आपके सुख सुविधाओं को उठाने वाला रहेगा। यानी सुखों में आपके इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी आर्थिक पोजीशन और सुखों के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। थोड़ा सा चंचल स्वभाव आपका इस महीने देखने को मिलेगा। यानी एक सब्जेक्ट लिया, उसको पूरा किए बिना दूसरे सब्जेक्ट पर आ गए, उसको पूरा किए बिना तीसरे सब्जेक्ट पर आ गए। ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्शन तो आपको रहने वाला है। थोड़ा मन चंचल रहेगा, मतलब घूमना फिरना, एक काम में मन स्थिर नहीं रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहेगा। परंतु इस समय आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से काम लेना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। कंसंट्रेशन से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होंगे। इस समय जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको अपने दुगने एफर्ट्स, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और एक काम पूरा करें, उसके बाद एक सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यदि करियर की मैं बात करूं तो देखिए, करियर में आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा ही। साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी यानी करियर के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं। आपको बहुत अच्छा करियर वाइज सपोर्ट मंगल का देखने को मिलेगा। इस समय आप यदि कोई पुलिस, सेना, नेवी या कोई उच्च प्रशासनिक पद की ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही यदि आप सिक्योरिटी एडवाइजर का कोई काम करते हैं, अपनी कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोलते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से आप जुड़ते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर हो, चाहे आप मैकेनिकल हो या फिर आप आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी इंजीनियरिंग में आपको बहुत अच्छी सक्सेस इस समय देखने को मिलेगी क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं और वो जाकर बैठे हैं लग्न में। और उसके बाद में भी सेकेंड हाउस में जब वो बैठेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ, नई नई पैतृक संपत्तियां दिलवाएंगे, नई नई प्रॉपर्टीज खड़ी करवाएंगे और बैंकों में या कोर्ट केस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई हो, उसमें मुकदमा चल रहा है, रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके फेवर में जाएगा। अगर अब मैं व्यवसाय की बात करूं, देखिए व्यवसाय की अगर मैं बात करूं
तो कर्म भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया ये टाइम है, जैसे कोई कोचिंग सेंटर किसी ने खोल रखा है, या फिर कोई लेक्चरर हैं, टीचर हैं, या फिर कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। जीवन रफ्तार पकड़ेगा, आप अपने काम में प्रगति करेंगे। साथ ही गुरु ज्ञान के देवता है, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर बना हुआ है। साथ ही लोन की समस्या भी आपकी इस माह खत्म होती हुई नजर आएगी। बहुत लंबे टाइम से आपने किसी को उधार लिए रखा है तो आप उसका उधार स्वतः ही चुकाकर चले जाएंगे। इतनी अच्छी साउंड कंडीशन में आप आ जाएंगे कि आप अपना पैसा खुद ही चुका देंगे, या फिर आपने लोन ले रखा है तो एक साथ आपने किस्तें चुकाकर उस लोन को खत्म कर देंगे। तो ऐसी स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी और ये आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। देखिए, व्यापार कोई भी कर रहे हैं तो व्यापार से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस में आप सक्सेस हासिल पा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम आप करना चाहें तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप अगर मैनेजर की पोस्ट पर लगते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। इस समय मन चाहा स्थानांतरण भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये था शिक्षा, करियर और व्यवसाय का हाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो सप्तम भाव को हम जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के लिए देखते हैं। सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पहले भाग्य में फिर कर्म में जाकर बैठे। बहुत अच्छा ये टाइम आपका रहने वाला है। जीवन साथी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप उनके करियर को सपोर्ट करेंगे, वो आपके करियर को सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए, जब भी कोई हमारे गृहस्थ जीवन की गाड़ी है तो वो दोनों पहियों पर ही चलती है। गाड़ी कभी एक पहिए पर चली है? नहीं चली है। और आज का टाइम तो ऐसा है ना कि फाइनेंशियली हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप दोनों भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होगी। एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप दोनों एक ही कंपनी में जॉब कर लें, एक ही काम को करने में साझेदारी निभाएं, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में अपने जीवन साथी का नाम डालते हैं या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसमें आप अपने जीवन साथी का नाम डालते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता उस प्रोजेक्ट में या फिर उस पार्टनरशिप में देखने को मिलती है। वहीं लव रिलेशनशिप की यदि बात करूं तो यदि आप CS की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपके पार्टनर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वो आपके करियर में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप भी उनके लिए समर्पित रहेंगे और उनको हर क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल पार्टनरशिप और जीवन साथी के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, लाभदायक और सपोर्टिव रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो रोगों की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना, फिर कर्म भाव में जाकर बैठना, सूर्य अच्छे बैठे हैं तो रोगों में कमी लेकर आएंगे। यानी अभी तक आपको कोई त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी। साथ ही अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस रोग में भी आपको सफलता हासिल होगी और आपका स्वास्थ्य पहले से इंप्रूव होगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। एक आशा की किरण आपके अंदर जागेगी कि नहीं, मैं मेरे रोग से लड़ सकता हूं, बस अब मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं इस बीमारी को हरा के आगे बढ़ूंगा। तो ऐसी भावनाएं आपके दिल में इस समय उत्पन्न होगी और स्वास्थ्य संबंधी बहुत अच्छा लाभ आपको इस माह देखने को मिलेगा। यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर उतारें। तो ये था मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त करना चाहता ही है, तो इस समय आपको दिसंबर माह में संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र और श्री यंत्र की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। ये यंत्र आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय दिलवाएंगे। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष को जरूर धारण करें, ये आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है, आपके जीवन को आगे बढ़ा सकता है, आपकी लाइफ में हर फील्ड में आपको सक्सेस दिलवा सकता है। इसीलिए इन उपायों को आपको इस माह जरूर अपनाना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।